ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே प्रभु यीशु मसीह के नाम में இந்த புதிய வருடம் 2022 உங்களை பார்ப்பதில் நாங்கள் சந்தோஷம் அடைகிறோம். इस 2022वें साल में आप सभी लोगों से मुलाकात करने में हम बहुत खुश हैं। உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நல்ல புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். आप सभी लोगों को इस नए साल की बधाई हम देना चाहते हैं। என்ன எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? आप सभी लोग सही हैं? சில பேர் நல்லா இருக்கோன்னு சொல்கிறீங்க, சில பேர் என்ன சிஸ்டர் ஆரம்பத்திலே எங்கள் பிரச்சனை. कुछ लोग कहते हैं हाँ सिस्टर हम अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या सिस्टर साल की शुरुआत से ही मैं परेशानी में पड़ा हूँ। கவலைப்படாதீங்க. आप चिंता न करें। ஆண்டவர் இந்த வருஷத்திலே ஒரு வாக்குத்தத்தம் தந்தார். परमेश्वर ने इस साल में एक वादे को दिया है। எரேமியா 31 அதிகாரம் 14 வசனம். यिर्मयाह का पुस्तक 31 में 14 என் ஜனங்கள் मेरी प्रजा நான் அளிக்கும் நன்மையினால் मेरे उत्तम दानों से திருப்தி ஆவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். संतुष्ट होंगे, यहोवा की ये वाणी है। இந்த வருஷத்திலே इस साल में ஆண்டவர் உங்களை நன்மையினால் திருப்தியாக்க போகிறார். परमेश्वर अपनी उत्तम दानों से तुम्हें संतुष्ट करेंगे। கவலைப்படாம விசுவாசத்தோடு இருங்க. आप चिंता न करें, विश्वास के साथ आप இந்த रहिए। நாள் ஆராதனையிலும் தேவன் உங்களுக்கு பெரிய அற்புதங்கள் விடுதலை நன்மை கொடுப்பார். इस दिन की आराधना में परमेश्वर बड़े चमत्कार और छुटकारे को देंगे। சோர்ந்து போகாமல் முன் செல்ல வேண்டாம். आगे थके बिना निराश न होकर आगे बढ़ना है। இந்த நாளிலும் அற்புதங்களை செய்வார். इस दिन में भी प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे। ஆராதனைக்காக ஜெபம் பண்ணுவோமா? इस आराधना के लिए प्रार्थना அப்பா करेंगे। அம்மை நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறோம். परमेश्वर पिता हम तुम्हारा धन्यवाद இந்த करते हैं। புதிய வருஷம் இந்த ஜனவரி மாதம் 16 தேதியிலே எங்களை சுகன் பலன் ஜீவன் கொடுத்து ஆராதிக்க கிருபை பாராட்டினபடியா அம்மை நன்றியோடு इस சோத்தரிக்கிறோம். नए साल की जनवरी महीने में आपने हमें सुख बल जीवन को देकर आराधना करने के लिए आपने हमें रखा है। धन्यवाद இந்த करते हैं। நாளிலும் நீர் கடந்து வருவீராக. प्रभु इस दिन में आप आइए। இந்த நாளில் எங்களோடு இணைந்து ஆராதிக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் இடத்திலும் வீடுகளிலா எல்கையிலும் உம்முடைய வல்லமை இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். इस दिन आराधना करने वाले हर एक बच्चों के घर में जगहों में तुम्हारी सामर्थ उतरने लगे। ஆராதிக்கிற ஜெபிக்கிற வார்த்தை சொல்லுகிற வேளையிலே உம்முடைய நாமத்தினாலே அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். आराधना के वक्त में, प्रार्थना के वक्त में और वचन को सुनते वक्त में परमेश्वर आपकी सामर्थ यहाँ पर अद्भुत कार्य को करे। ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமை கடந்து போவதாக. परमेश्वर तुम्हारी शक्ति हमारे आगे चले। வியாதிப்பட்ட பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்குங்க. परमेश्वर जो बीमार हैं उन्हें आप छू कर चंगा எல்லா करना। கட்டுகளிலிருந்து விடுதலையாக்குங்க. परमेश्वर उनकी सारी जड़ों से उन्हें मुक्त करना। ஆவியானவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. परमेश्वर की आत्मा आप ख्याल रखना। உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आपकी इच्छा यहाँ पूरी हो प्रार्थना करते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை यीशु मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता। ஆமென். आमेन ஆமென். आमेन। இருக்கிற இடங்களிலே நாம் கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் ஆண்டவரை ஒருமனதோடு துதித்து பாடுவோம். हम जिस जगह में हैं उस जगह में ताली बजाकर उत्साहित होकर एक मन के साथ हम गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस दिन में भी हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस रविवार में भी हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की धन्यवाद करो, हर समय हर वक्त में उसकी धन्यवाद करना है क्योंकि वो भला है और वो सदा के लिए है। तो इस दिन में भी हम परमेश्वर की धन्यवाद करने के लिए आए हैं। इस हफ्ते पर परमेश्वर ने हमें संभाला है और हमारे साथ हमारे परमेश्वर थे। तो इस दिन में हम परमेश्वर की गीतों को गा के उसकी धन्यवाद करेंगे और उसके नाम का ऊंचा करेंगे। तो आइए सब मिल के कोई इन गीतों को गाएंगे, ताली बजा के जिस जगह में हो खड़े हो जाएंगे, ताली बजाएंगे और ऊंची आवाज़ में मेरे साथ मिल के इन गीतों को गाना। तो आइए पहले गीत हिंदी गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। सब जोर से ताली बजा के इस गीत को गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा।
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, चाहे जान भी देनी पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है हो, कितना धन्य है हो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है हो, कितना धन्य है हो, यीशु ही है मेरे जीवन का, मेरी जरूरतों को पूरी करता है हो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है हो, कोई घटी नहीं मुझको, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, चाहे जान भी देनी पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया।
जोर से ताली बजा के हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्रभु का हमें हमेशा धन्यवाद करना है। जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं तो ज़रूर हम ज़िंदगी में जय पाएंगे। जो दुनिया हमें खुशी देती है वो खुशी परमेश्वर हमें नहीं देती। परमेश्वर अपनी जो खुशी और जो शांति को हमें देते हैं। जब दुनिया जैसे शांति देती है वो शांति को परमेश्वर नहीं देते हैं। परमेश्वर जो शांति को देते हैं उसमें वो अनंत के लिए रहता है, वो हमारे मन में वो सुकून को लाता है। तो इस दिन में भी हम अभी भी दोनों हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, आपने मुझे नहीं चुना है। परमेश्वर ने पहले हमें चुना है, इस वजह से हम आज परमेश्वर को जाने हैं, उसके मार्ग में हम चलते हैं। वचन में लिखा है कि तुम्हें मैंने ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ करके। तो इस दिन में भी परमेश्वर ने हम हर एक को ठहराया है, हम हर एक को छूना है। परमेश्वर ने हमें छूना है क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उसके अपनी जान को भी हमारे लिए दी है। तो आज के दिन में भी परमेश्वर तुम्हारी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी रहे, परमेश्वर महान है। सारी चीज़ों को बदल के परमेश्वर आज के दिन तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार को करेंगे। यदि तुम विश्वास करते हो तो हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, उसकी ओर हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे, तो बहुत बड़ा कार्यों को परमेश्वर करेंगे। तो आइए सब मिल के आँखों को बंद के उसकी ओर देख के आराधना करते हैं। यजमानने यजमानने உம் சேவைக்காய் என்னை அழைத்தீர். எஜமானனே எஜமானனே உம் சேவைக்காய் என்னை அழைத்தீர். அழியும் என் கைகளை கொண்டு அழியாவும் ராஜ்யம் கட்ட பைத்தியமான என்னை தெரிந்தெடுத்தீர். அழியும் என் உதடுகள் கொண்டு அழியாவும் வார்த்தையை சொல்ல எத்தனை வாழ்ந்த என்னை தெரிந்தெடுத்தீர். ஆராதிப்பேன் அது எண்ணியே வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன். அது எண்ணியே வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் 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 ஆராதிப்பேன். உம் சித்தத்தை நான் செய்வதே அனுதினமும் இன்போஜனம். உம் சித்தத்தை நான் செய்வதே அனுதினமும் இன்போஜனம். அழியும் என் கைகளை கொண்டு அழியாவும் ராஜ்யம் கட்ட பைத்தியமான என்னை தெரிந்தெடுத்தீர். அழியும் என் உதடுகள் கொண்டு அழியாவும் வார்த்தையை சொல்ல எத்தனை வாழ்ந்த என்னை பிரித்தெடுத்தீர். ஆராதிப்பேன் அது எண்ணியே வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன். அது எண்ணியே வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன்
வாழ்வில் என்ன நன்மை கண்டீ என்னை அழைத்து உயர்த்தி வைத்தீ அலியும் என் கைகளை கொண்டு அலியாவும் ராஜ்யம் கட்ட பைத்தியமான என்னை தெரிந்தெடுத்தீர் அலியும் என் உதடுகள் கொண்டு அலியாவும் வார்த்தையை சொல்ல எத்தனாய் வாழ்ந்த என்னை பிரித்தெடுத்தீர் ஆராதிப்பேன் அதை எண்ணியே வாழலாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன் அதை எண்ணியே வாழலாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன் 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 तू यहाँ कार्य कर रहा तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ चल और फिर रहा तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ कार्य कर रहा तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ चलो फिर रहा तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं हो तू राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा तू राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा तू राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा तू यहाँ हर दिल को छू रहा तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ चंगा कर रहा तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ जीवन बदल रहा तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ हर दिल बदल रहा तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं हो तू राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा
வழி செய்பவர், அற்புதம் செய்பவர், வாக்கு மாறாத இருளில் வெளிச்சமே, நீரே நீரே பாத்திரரே. எனக்காக நீ செய்யும் அதிசயம் என் கண்கள் பார்க்காவிட்டாலும் நீர் ஒரு நாளும் நிறுத்துவதில்லை, அதிசயங்களை நிறுத்துவதில்லை. எனக்காக நீ செய்யும் நன்மைகள் என் இதயம் உணராவிட்டாலும் நீர் ஒரு நாளும் நிறுத்துவதில்லை, நன்மைகளை நிறுத்துவதில்லை. எனக்காக நீ செய்யும் அதிசயம் என் கண்ணில் பார்க்காவிட்டாலும் நீர் ஒரு நாளும் நிறுத்துவதில்லை, அதிசயங்களை நிறுத்துவதில்லை. எனக்காக நீ செய்யும் நன்மைகள் என் இதயம் உணராவிட்டாலும் நீர் ஒரு நாளும் நிறுத்துவதில்லை, நன்மைகளை நிறுத்துவதில்லை. வழி செய்பவர், அற்புதம் செய்பவர், வாக்கு மாறாதவர், இருளில் வெளிச்சமே, நீரே பாத்திரரே. வழி செய்பவர், அற்புதம் செய்பவர், வாக்கு மாறாதவர், இருளில் வெளிச்சமே, நீரே நீரே பாத்திரரே. परमेश्वर इस दिन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में आप हो, परमेश्वर आप क्रिया कर रहे हो, हर एक को आप चंगा कर रहे हो और हर एक के दिल को बदल रहे हो। परमेश्वर हर एक के घर में जो भी अंधकार है, परमेश्वर सारे अंधकार को हटा के परमेश्वर आपकी जो रोशनी से हर एक घर को भर रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सारे जो निर्बल है, परमेश्वर निर्बलता को दूर कर रहे हो। परमेश्वर जो भी परमेश्वर परेशानी में फंसे हुए हैं, परमेश्वर जो भी परेशानी के साथ हैं, जो भी तकलीफ़ के साथ हैं, परमेश्वर उनके सारी तकलीफ और परेशानी को दूर करके परमेश्वर इस साल में परमेश्वर हर एक की ज़िंदगी में एक नया मार्ग को खोल रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप एक नया मार्ग को और नया राह को बना रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन परमेश्वर वो हर एक की ज़िंदगी में आपके जो प्रसन्न को महसूस करे, परमेश्वर हर एक के घर में आपका जो प्रसन्न की महसूस करे करके हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर लगातार परमेश्वर इस हफ्ते पर हमें संभालना, सारी जो रोगों से परमेश्वर सारी परेशानी से हमें बचा के परमेश्वर इस साल भर आप हमें चलाने वाले हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये जो छोटी सी आराधना को हम तुम्हारे हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं, लगातार हमसे बात करना, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन। இப்பொழுதும் நாம் ஆண்டவரை ஆராதித்து இருக்கிறோம்। इस वक्त में हमने परमेश्वर की आराधना की है। தேவனுடைய பிரசன்னம், தேவனுடைய மகிமை நம்ம இடத்தில், உங்கள் ஆராதிக்கிற உங்கள் இடத்திலே அவருடைய மகிமை தங்கி இருக்கிறது। आराधना के इस जगह में परमेश्वर की महिमा तुम्हारे पास बसी है। ஏனென்றால் வசனம் சொல்லுகிறது, परमेश्वर का वचन कहता है, அவரை ஆராதிக்கும் எந்த ஸ்தானத்திலும் வந்து நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னவர்। उसकी आराधना जिस स्थान में स्थल में की जाती है, उस जगह में परमेश्वर आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा। ஆசீர்வதிக்கிறவராய் கடந்து வந்திருக்கிறார்। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए आए हैं। விசேஷமாக இந்த நாளிலே நாம் எல்லோரும் இணைந்து ஒரு சில காரியத்துக்காக ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஒருமனப்பட்டு நாம் ஜெபிக்க போகிறோம்। इस दिन में विशेष रूप से कुछ चीज़ों के लिए एक मन के साथ हम प्रार्थना करने वाले हैं। 2 நாளாகமம் 7:14 வசனம் சொல்லுகிறது, தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டாம்। 2 इतिहास की पुस्तक में 2 अध्याय की 7वें पद में कहा गया है कि आप देश के लिए प्रार्थना करना। இப்போ 3rd வேவ் ஒமிக்ரானுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம்। ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டு அற்புதங்களை செய்வார்। अभी इस वक्त में 3rd वेव के लिए प्रार्थना करेंगे, इस ओमिक्रॉन वायरस के लिए। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखें। வியாதிப்பட்ட ஜனங்களுக்காக, சபைக்காக, எழுப்புதலுக்காக, ரட்சிப்புக்காக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம்। बीमार लोगों के लिए, जागृति के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए पर प्रार्थना हम करने वाले हैं। இருக்கிற இடங்களிலே முழங்காலை போட முடிஞ்சா முழங்கால் போட்டுக்கங்க, இல்லை உட்காந்து எங்களோடு இணைந்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம்। अगर आपसे हो पाता है, आप जिस जगह में हैं घुटना टेक सकते हैं तो टेकिएगा। आप हमारे साथ
जुड़कर प्रार्थना करेंगे। அப்பா அம்மை நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறா. पिता हम तुम्हारा धन्यवाद இந்த करते हैं। வேலையிலே உலகத்துக்காக செபிக்கிறோம். परमेश्वर पिता हम इस वक्त में दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। விசேஷமா அந்த ஒமிக்ரான் தேர்ட் வேவ்க்காக செபிக்கிறா. विशेष रूप से ओमिक्रॉन थर्ड वेव के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே தேர்ட் வேவ்ல இன்ஃபெக்ட் ஆன ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்க்காக செபிக்கிறோம். परमेश्वर हर एक देश इससे जिस देश में हानि हुई है उन देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே விசேஷமா மோஸ்ட் இன்ஃபெக்டட் இங்கிலாந்துக்காக ஏகோபா ராஃபா கடந்து போய் ஜனங்களை சுகமாக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். मुख्य रूप से इंग्लैंड देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यहोवा राफा आप चंगाई जो देते हो आप जाइए वहाँ। உலகம் முழுவதும் உம்முடைய இரத்தத்தின் வல்லமை இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर पूरी दुनिया भर में तुम्हारी यह सामर्थ उतरने लगे। உலகத்திலிருந்து இந்த வாதையை நீ எடுத்து போடும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर दुनिया से इस रोग को महारोग को निकाल देना। விசேஷமா எங்கள் இந்தியாக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते 28 हैं। ஸ்டேட் 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் 140 கோடி ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज के लिए और 144 करोड़ लोगों के लिए प्रार्थना करते ஆண்டவரே हैं। உம்முடைய இரத்தத்தின் வல்லமை எங்கள் இந்தியா மேல் விழும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आपकी लहू की सामर्थ हमारे इंडिया पर पड़े। ஏகோபா ராஃபா கடந்து வருவீராக. यहोवा राफा आप आइए यहाँ। ஆண்டவரே மோஸ்ட் அஃபெக்டட் மகாராஷ்டிரா கேரளா ஆண்டவரே டெல்லி ராஜஸ்தான் குஜராத் தமிழ்நாட்டுக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर मुख्य रूप से केरला महाराष्ट्र दिल्ली राजस्थान तमिलनाडु के लिए जहाँ पर ये बहुत फैला है उसके लिए ஆண்டவரே प्रार्थना करते இன்ஃபெக்ட் हैं। ஆன பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்குவீராக. परमेश्वर आप इन इन्फेक्टेड बच्चों को छू कर चंगा करना। எல்லா ஒமிக்ரான் அந்த வைரஸ் கிருமிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் இரத்தத்தை அழிந்து போகட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपकी लहू से आपके नाम से यह सारी वायरस के कीटाणु जो हैं वे मिट जाए। ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்க பிள்ளைங்க, ஐசியூவில் இருக்க பிள்ளைங்க, ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்க பிள்ளைங்க எல்லாரையும் சுகமாக்குங்கப்பா. परमेश्वर जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जो आईसीयू वार्ड में हैं, जो मरीज हैं, उन सभी लोगों के लिए आप उनको देखिएगा। ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம், ஃபேமிலிக்காக ஜெபிக்கிறோம், அவர்களை நீ பாதுகாக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते ஆண்டவரே हैं। இந்த தேர்ட் வேவ் இயேசுவின் நாமத்தில் இரத்தத்தினால் ஒன்றுமில்லாமல் போவதாக. परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से यह जो थर्ड वेव जो है नहीं बन जाए, पूरी तरह से नाश हो जाए। உம்முடைய இரத்தம் ஜனங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आपका लहू लोगों को चंगाई को लाए। ஆண்டவரே இந்த டிசீஸ் இல்லாமல் வேறு டிசீஸை ஆண்டவரே சஃபர் ஆகிய பிள்ளைகளுக்காக, எய்ட்ஸுக்காக, கேன்சருக்காக, ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ், பிளட் கேன்சர், ஆண்டவரே பிபி, ஆண்டவரே சுகர், இன்னும் ஆண்டவரே பலவித லங் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹார்ட் ப்ராப்ளம், ஆண்டவரே லிவர் ப்ராப்ளம், கிட்னி ப்ராப்ளம் உள்ள பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर जो एड्स से, HIV से, जो हार्ट की प्रॉब्लम में, लंग की प्रॉब्लम में, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम में और भिन्न कैंसर की और डायबिटीज की इन सारी परेशानियों में जो हैं उनके लिए प्रार्थना करते ஆண்டவரே हैं। வலி தாங்க முடியாமல் ஆண்டவரே மரணத்தோடு போராடி கொண்டிருக்க பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मौत के बिस्तर में लेटे हैं और लड़ रहे हैं अपनी जान के ரைட் लिए। நோ இப்போதே சுகம் அளிக்கிறவர் உம்முடைய வல்லமை பிள்ளைகள் மேல் விழும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். इस वक्त में चंगाई को देने वाला आप अपनी सामर्थ को बच्चों के ऊपर உச்சந்தலையிலிருந்து झेलना। கால் வரைக்கும் உம்முடைய வல்லமை இறங்கி ஜனங்களை சுகமாக்குவீராக. परमेश्वर पांव, सिर से लेकर पांवों तक अपनी लोगों को आपकी सामर्थ से भर कर चंगा ஒவ்வொரு करना। ஆர்கன்ஸ்குள்ள, ஒவ்வொரு நரம்பு, வெயின்ஸ், ஆர்டரி, ஆண்டவரே ஒவ்வொரு மசில்ஸ்களுக்குள்ள உம்முடைய இரத்தத்தின் வல்லமை இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर शरीर के हर एक नर्व सिस्टम में, हर एक वेन्स में, हर एक आर्टरी में, हर एक मसल्स में तुम्हारी सामर्थ उतर कर चंगाई को लाए। சுகமாக்குங்கப்பா. परमेश्वर चंगाई को देना। அந்த உம்முடைய வல்லமை ஆண்டவரை வியாதிஸ்தர தொட்ட வல்லமை ரைட் நான் இப்போது கட்டந்து போவீராக. परमेश्वर उस दिन में जो बीमार लोगों को चंगाई कर रही थी, चंगाई दे रही थी, वह सामर्थ इस वक्त में उतर के जाए। முழங்கால்கள் பெலன் அட்டைவதாக. परमेश्वर सारे घुटने जो हैं वे
बल को पाए। எல்லா வழிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மறைந்து போவதாக. सारे जो दर्द हैं यीशु के नाम में वे गायब हो जाए। சுகம் வருவதாக, चंगाई आए, விடுதலை வருவதாக, परमेश्वर ரட்சிப்பு छुटकारा मिले, வருவதாக, परमेश्वर सुधार मिले, ஜீவன் வருவதாக. जीवन को वे पाए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम में ஒரு அற்புதம் நடப்பதற்காக நன்றி एक चमत्कार சொல்லுகிறேன். इनके जीवन में हो। உம்முடைய हम प्रार्थना வல்லமை करते हैं கடந்து போவதற்காக परमेश्वर நன்றி तुम्हारी அப்பா. सामर्थ निकल के जाए। இன்றைக்கும் உம்முடைய வல்லமை குறைந்து போகவில்லை. परमेश्वर इस दिन में भी तुम्हारी सामर्थ घट नहीं गई। எல்லா பிசாசின் அஃபெக்டான பிள்ளைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை விடுதலை அடைய. सारी शैतान से जो पीड़ित हैं उन सभी लोगों को यीशु के नाम में वे छुटकारा पाएं। தரித்திரம் மறைவதாக, सारी कंगालपन गायब சாபம் हो, நீங்குவதாக, उनकी श्राप मुक्त चाप से உம்முடைய मुक्त हो जाए। இரத்தத்தின் வல்லமை இறங்கு விட்டதற்காக तुम्हारी लहू நன்றி. की सामर्थ इस वक्त में उतर चुकी है। धन्यवाद। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தொட்டு விட்டதற்காக நன்றி. परमेश्वर हर एक बच्चों को आपने छू लिया है। சுகம் धन्यवाद। தந்து விட்டதற்காக நன்றி. आपने चंगाई को दी है। धन्यवाद। அற்புதம் நடந்து விட்டதற்காக நன்றி. परमेश्वर चमत्कार हो चुका है। உம்முடைய நாமத்தை நீ மகிமைப்படுத்துவதற்காக நன்றி. परमेश्वर आप अपनी नाम की महिमा कर रहे हैं। எல்லா धन्यवाद। துதி கனம் மகிமை ஒருவருக்கே செலுத்துகிறார். सारी स्तुति आदर और இயேசு महिमा கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் एक நல்ல ही को हम பிதாவே. देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता। ஆமென் आमेन ஆமென். आमेन। அடுத்து சபைகளுக்காக ஜெபிக்க अगला போகிறார். कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே காயப்பட்ட ஜனங்கள் எல்லாம் கல்வாரிக்கு வந்து சுகம் அடையணும். परमेश्वर जो घायल हुए हैं उनको कलवारी क्रूस के पास பாவம் आकर चंगाई சாபம் पाना है। எல்லா கிரியைகள் அழிக்கப்பட வேண்டும். परमेश्वर पाप शराब की सारी क्रियाओं को தேசத்திலே कामों को मिटना சமாதான है। ஆசீர்வாதம் வரணும். परमेश्वर देश में समाधान और आशीर्वाद சபையிலே मिले। ஒரு எழுப்புதல் வரணும். कलीसिया में जागृति उनको मिले। அதற்காக முழங்காலை போட்டு பாரத்தோடு ஜெபிக்க इस போகிறார். विषय के लिए हम घुटने में रहकर प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே எல்லா சபைகளுக்காக விசேஷமா இந்தியாவில் உள்ள எல்லா சபைகளுக்காக ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर मुख्य रूप से भारत देश में रहने वाले हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। உம்முடைய சரீரமாகிய சபை ஆண்டவரே, परमेश्वर आपका शरीर जो कलीसिया இந்த है, கல்லின் மேல் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வது இல்லை என்று சொன்னார். परमेश्वर आपने कहा इस पत्थर पर, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा, पाताल சபைக்கு के நீ द्वार हावी மூளைக்கு नहीं होंगे। தலைக்கெல்லாம் இருப்பதற்காக நன்றி சொல்லுகிறார். परमेश्वर आप कलीसिया की वह नींव स्टोन हो। धन्यवाद। எல்லா फाउंडेशन स्टोन சபைகள் हो। மேலும் உம்முடைய வல்லமை அபிஷேகம் இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर हर एक कलीसिया में तुम्हारी सामर्थ और अभिषेक उतरने लगे। ஆண்டவரே சில ஸ்டேட்டில் சபை மூடி இருக்கு, அதெல்லாம் திறக்கப்பட தேவன் அனுகூலமாய் வாசல்களை திறக்கும்படியா ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट में कलीसियाएं बंद पड़ी हैं, उन सारी कलीसियाओं को खुल जाए। எல்லா இந்த प्रार्थना करते ஒமிக்ரான் हैं। வைரஸ் குறைந்த சபைகள் திறந்து ஆராதிக்க தேவன் வாசலை திறக்கும்படியா ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर ओमिक्रॉन वायरस मिटकर कलीसिया फिर से खुल जाए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। சபையிலே ஜெப சத்தம், துதி சத்தம், வசனத்தின் சத்தம் கேட்கப்பட நீர் அனுக்கிரகம் பாராட்டும்படியா ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर कलीसिया में प्रार्थना और स्तुति की आवाज गूंजे, आप अनुग्रह दिखाना। அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படியா ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार हो। எல்லா பாவ சாபத்திற்கு ஜனங்க விடுதலை பெற்று சந்தோஷமாய் வாழ தேவனுடைய அக்கினி சபைகள் மேல் இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर सारे लोग छुटकारा पाकर मुक्ति के साथ जीने के लिए परमेश्वर की सामर्थ कलीसिया पे ஆவியில் उतरने நிறைந்து लगे। சத்தியம் பேசுகிற பரிசுத்தமான சபைகள், ஊழியங்கள், ஊழியக்கார விசுவாச சேனை பெருகும்படியா ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर आत्मा में भरकर सत्य का प्रचार करने वाले सच्चे सेवक और परमेश्वर की विश्वासी बढ़ने लगे, सेना बढ़े। ஆத்ம பாரமுள்ள சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற சபைகள் பெருகும்படியா ஜெபிக்கிறார். आत्मा के बोझ के साथ सुख समाचार को प्रचार करने वाले कलीसियाएं बढ़े। ஜெபிக்கிற சபைகள் பெருகும்படியா प्रार्थना करने ஜெபிக்கிறார். वाले कलीसियाएं बढ़े। ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமை இறங்கும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறார். आपकी सामर्थ्य यहाँ उतरने लगे। ஆண்டவரே ஒரு எழுப்புதல் வரும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறார். आपकी एक जागृति यहाँ पर मिले हमें। எல்லா வயதுள்ள ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். सभी उम्र के लोग उद्धार पाए। எல்லா பாஷைக்காரர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். सभी भाषा बोलने वाले लोगों को उद्धार எல்லா पाना है। பிள்ளைகளுக்கு நீ நன்மை செய்யும்படியா
ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर हर एक बच्चों की जिंदगी में आप भलाई का ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் ஒரு எழுப்புதலை நீ கொடுப்பதற்காக நன்றி परमेश्वर इस சொல்லுகிறோம். वक्त में आप एक जागृति को हमें देने वाले हो, திரள் धन्यवाद। திரளாய் ஜனங்களை கொண்டு வாங்கப்பா. परमेश्वर आप बहुत बड़ी संख्या में लोगों அழிவில் को இருந்து लाना। ஒவ்வொரு ஜனங்களை காப்பாற்றும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आप विनाश से, नाश होने से लोगों को सुरक्षित பெரிய बचाना। முதியோர் வாலிபன் வாலிப பிள்ளை சிறு பிள்ளைகள் அரவாணிகளை சந்திக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर वे छोटे रहे, जवान रहे, बुजुर्ग रहे, उम्र वाले रहे, नपुंसके बहन रहे, उनको आप छूना प्रभु। எல்லோருடைய துக்கத்தை மாற்றி நீ சந்தோஷப்படுத்தி அனுப்பும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर हर किसी के दुख को बदलकर आप उन्हें संतुष्ट खुशी के साथ भेज रहे हो, நீர் धन्यवाद। அப்படி செய்வதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். परमेश्वर आप उन्हें उनके जीवन में ऐसे உம்முடைய कर रहे हो, கரத்தில் धन्यवाद। ஒப்பு கொடுக்கிறோம். आपके हाथों में सौंपते हैं, பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. आप ख्याल रखना। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் यीशु ஜெபிக்கிறோம் நல்ல मसीह பிதாவே. के नाम में हम प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता। ஆமென் आमेन ஆமென். आमेन। இப்பொழுது உங்களுக்காக ஜெபிக்க अभी हम போகிறோம். आपके लिए प्रार्थना करेंगे, உங்களுக்காக आपके लिए। என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் आपकी कोई भी समस्या रहे, தேவன் அதை அறிந்திருக்கிறார். परमेश्वर उसे जानते हैं। இந்த நாளில் இந்த நிமிஷத்தில் அதை தீமைகளை நன்மையாய் மாற்றி परमेश्वर इस दिन, इस वक्त में, इस पल में बुराइयों को भलाई में बदल देते ஜெபிக்கலாமா? हैं। प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே எங்களோடு இணைந்து பார்த்து கொண்டிருக்க ஜெபித்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर इस वक्त में हमारे साथ जुड़कर जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रार्थना जो कर रहे என்ன हैं, उन बच्चों को நன்மைகளை देखना। பிள்ளைகள் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ परमेश्वर आपके बच्चे जिस भलाई की इंतजार में हैं, அந்த நன்மை இந்த நாளில் இந்த நிமிஷத்தில் நீ செய்து உம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर वे भलाई को इस वक्त में, इस दिन में आप उनकी जीवन में कर कर अपनी सामर्थ को प्रकट करना। எல்லா தடைகள் போராட்டங்கள் அந்தகாரத்தின் ஆவிகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை விலகி போவதாக. परमेश्वर सारी अंधकार की आत्माएं, जो शैतान की आत्माएं, दुष्ट आत्माओं जो है निकल அற்புதம் जाए, நடப்பதாக, चमत्कार हो, விடுதலை வருவதாக, वहां पर சுகம் छुटकारा उनको வருவதாக, मिले, चंगाई நன்மை मिले, வருவதாக, भलाई उनको मिले, ரட்சிப்பு उद्धार வருவதாக. उनको मिले। நீர் அப்படி செய்வதற்காக நன்றி. परमेश्वर आप ऐसे कर रहे हो, இயேசு धन्यवाद। கிறிஸ்துவின் நாமத்தை यीशु के नाम में, ஜெயத்தை मसीह के नाम ஏறெடுத்து में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना करते பிதாவே. हैं हमारे अच्छे पिता। ஆமென் आमेन ஆமென் आमेन ஆமென். आमेन। ஜெபத்தை கேட்கிறவர், परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब சோர்ந்து देते हैं। போகாம ஜெபம் பண்ணுங்க. आप थकिए ना, निराश न होइए, ஒவ்வொரு प्रार्थना कीजिए। ஜெபத்துக்கும் आपकी हर एक प्रार्थना ஆண்டவர் அதை கணக்கிலே வைத்து பதிலை கொடுக்கிறவராய் को இருக்கிறார். परमेश्वर अपने हिसाब में रखते हैं और हर प्रार्थना की जवाब देते हैं। சங்கீதம் 65:2 சொல்கிறது ஜெபத்தை கேட்கிறவரே. भजन संगीता के 65th चैप्टर में कहा गया है, हे मेरी प्रार्थना को सुनने वाले। அவர் ஜெபத்தை கேட்டு परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं அற்புதங்களை செய்வது और நிச்சயம். चमत्कार को करना आवश्यक। அதனால எப்போதும் ஜெபம் பண்ணுங்க. इस वजह से हमेशा प्रार्थना कीजिए। ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டு परमेश्वर பதிலை கொடுப்பார். आपकी प्रार्थना सुनेंगे, जवाब देंगे। ஆமென். आमेन। இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசும்படியாய் தெரிந்து கொண்ட வசனம் इस दिन में भी परमेश्वर हमसे बात करें, इसीलिए हमने एक वचन को चुना है। ஆரம்பத்திலே நான் சொன்னேன் எரேமியா 31:14 பின்பகுதி, என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். तो मैंने शुरुआत में कहा कि यिर्मयाह के 31 में 14 में कहा गया है, पिछले भाग में लिखा गया है कि मेरी प्रजा मेरी उत्तम दानों से संतुष्ट होंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। போன வருஷம் நீங்க ஒருவேளை தீமையை பார்த்திருக்கலாம். आप पिछले साल आपने बुराई को देखा होगा। போன வருஷம் நீங்க கண்ணீரோடு இருந்திருக்கலாம். पिछले साल आप आंसू के साथ होंगे। போன வருஷம் நீங்கள் துக்கத்தை அனுபவித்திருக்கலாம். पिछले साल में आपने दुख का अनुभव केवल போன किया होगा। வருஷம் சஞ்சலம் நிறைந்த வாழ்க்கையிலே கடந்து पिछले போயிருக்கலாம். साल आप दुख भरी एक जीवन में क्लेश के साथ जी ஆனா रहे थे। இந்த வருஷ துவக்கத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார், परमेश्वर इस साल की शुरुआत में हमसे कहते हैं, நான் அளிக்கும் நன்மையினால் இந்த வருஷத்தினை நீ திருப்தியாவாய். परमेश्वर कहते हैं कि मेरे उत्तम दानों से तुम इस साल में तृप्त हो जाओगे। அதனால என்ன சொல்லுகிறார்? तब इससे क्या कहना चाहते हैं? 16 வசனம், 16वां पद, நீ அழாதபடிக்கு உன் சத்தத்தை அடக்கி परमेश्वर कहते हैं कि रोना और पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। நீ கண்ணீர் விடாதபடிக்கு உன் கண்களை காத்துக்கொள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். क्योंकि तेरा परमेश्वर का फल
मिलने वाला है कि वे शत्रुओं के देश में से तुझे लौटाएंगे। உன் கிரியைக்கு பலன் உண்டு என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். परमेश्वर का यहोवा कहते हैं कि तुम्हारी क्रियाओं का फल है। அல்லேலூயா. हालेलुया, परिश्रम का फल है। ஆண்டவர் சொல்றார், परमेश्वर कहते हैं போன வருஷம் ஃபுல்லும் நீ அழுதுருக்க, पिछले साल भर आप केवल रो रहे थे, நீ இந்த வருஷம் அழாத, इस साल में रोना मत, உன் சத்தத்தை அடக்கிற. तुम्हारी आवाज को रोक போன देना। வருஷம் முழுது கண்ணீரோடு ஆண்டவரே என்று ஜெபித்திருக்கிறார். पिछले साल भर आपने आंसू के साथ परमेश्वर के पास आपने केवल प्रार्थना किया है, पुकार ஆனால் कर। இந்த வருஷம் நீ கண்ணீர் விடாதபடி நீ காத்துக்கொள். इस साल में तुम आंसू न बहाओ, वैसे तुम अपने आप को रोक लेना। ஏன் சொல்லுகிறார்? क्यों परमेश्वर உன் कहते हैं? கிரியைக்கு परमेश्वर कहते हैं तेरी பலன் परिश्रम, உண்டு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். क्योंकि तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। உன் பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீரோடு அழுதாய் அல்லவா? तुमने अपने बच्चों के लिए आंसू बहाया बहुत, உன் புருஷ மனம் திரும்பணும் கண்ணீரோடு அழுதாய் அல்லவா? आपने अपने पति के लिए मती को मन फिरना है, इस वजह से आपने बहुत आंसू அந்த बहाया। கிரியைக்கெல்லாம் பலனை இந்த வருஷத்திலே ஆண்டவர் கொடுக்க परमेश्वर போகிறார். उन सारे परिश्रम के लिए फल इस साल में देने वाले हैं। கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் जो कहते हैं, जो कहा गया है, जो आंसू के साथ बोते हैं கம்பீரமாய் वे அறுப்பார்கள். बहुत गंभीरता के साथ उसकी फसल को काटेंगे। பிரசங்கியில சொல்றார், सबोपदेशन में कहा है, அழுவதற்கென்று ஒரு காலம் உண்டு, परमेश्वर ने कहा कि रोने का एक समय है। அழுகிறவர்கள் அழுது கொண்டே இருப்பது இல்லை. जो रो रहे हैं हमेशा सदैव नहीं रोएंगे। அடுத்த வார்த்தை சொல்லுகிறது, अगला शब्द நகைக்க कहता ஒரு है, காலம் உண்டு. हंसने का एक समय है। அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, मेरे प्रिय भाई और बहन, என் வாழ்க்கையிலே நகைப்பு வருமா क्या मेरी जिंदगी में कभी मैं हंस पाऊंगा? என்னதானே பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? इसकी तलाश में, इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहते हैं, அதற்கு இந்த வருஷத்திலே உன்னை நன்மையினால் நான் திருப்தியாக்க போகிறேன். परमेश्वर कहते हैं कि इस साल में मैं अपनी उत्तम दानों से तुम्हें संतुष्ट करूंगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 9ஆம் வசனம் எரேமியா 31:9 சொல்லுகிறார், परमेश्वर एरेमिया के 31वें अध्याय के 9वें पद में कहते हैं, அழுகையோடும் விண்ணப்பத்தோடும் என்னிடத்தில் வருவார்கள், वे आंसू बहाते हुए आएंगे அவர்களை நான் வழி நடத்துவேன். और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पहुंचेंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और चौरस मार्ग से उन्हें चलाऊंगा। அதுல சொல்ற தண்ணீர் உள்ள நதிகள் அண்டை இடராத செம்மையான வழியிலே நடக்க वहां पर பண்ணுவேன். लिखा गया है कि नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से तुम्हें ले जाऊंगा। இஸ்ரவேலுக்கு நான் பிதாவா இருப்பேன், அவன் என் சேஷ்ட புத்திரன். நமக்கு அவர் தகப்பனா இருக்கிறார், நாம் அவருக்கு பிள்ளைகளாக तो वचन में இருக்கிறோம். पिछले भाग में लिखा गया है कि हम उसके बच्चे हैं और वह हमारा पिता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுல சொல்றார் 13ஆம் வசனம் சொல்ற, और 13 पद में कहा गया है, கன்னிகைகள் வாலிபர்கள் முதியோர் கூட ஆனந்த களிப்பாய் மகிழ்வார்கள். लिखा गया है, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंदित होंगे। நான் அவர்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றி क्योंकि मैंने उनके शोक को दूर करके அவர்களை தேற்றி उन्हें आनंदित करूंगा, उन्हें அவர்கள் शांति दूंगा சஞ்சலம் நீங்க और उनके दुख के बदले அவர்களை मैं சந்தோஷப்படுத்துவேன். उन्हें आनंद दूंगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனத்தை எல்லாம் குறித்து வைத்து டெய்லி ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லி ஜெபம் आप பண்ணுங்க. इन सारी वचनों को रेख मारिए और कहिए परमेश्वर के पास अर्जी। சொல்றார் நம்முடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றுவார். परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे दुख को आनंद में, शोक நம்மை को आनंद में बदलते தேற்றுவார். हैं। परमेश्वर तुम्हें सहायता देंगे, तुम्हें शांति देंगे। சஞ்சலம் நீங்க तुम्हारे दुख के बदले அவர்களை परमेश्वर சந்தோஷப்படுத்துவேன். तुम्हें आनंदित இது करेंगे। வெறும் வார்த்தை மட்டுமல்ல सिर्फ பிரியமானவர்களே, शब्द नहीं
मेरे இதிலே प्रियों, ஜீவன் இருக்கிறது. इसके अंदर जीवन और जान இந்த है। வார்த்தையை யார் விசுவாசிக்கிறீர்களோ நம்புகிறீர்களோ, जो कोई भी इस शब्द पर विश्वास जो करते हैं, எனக்கு சொல்லப்பட்ட என் தேவன் வார்த்தை என்று நமக்கு எடுத்து அதை உரிமையாக்கி நம்பி ஜெபிக்கும் போது, जिस दिन हम कहेंगे कि ये शब्द मेरे लिए लिखा गया है, इसे मैं अपना बनाऊंगा और जब मैं प्रार्थना करने लगूंगा, நிச்சயமாகவே உங்களை தேற்றுவார். परमेश्वर आवश्यक तुम्हें आनंदित உங்கள் करेंगे, சஞ்சலத்தை நீக்குவார், तुम्हारे शोक को, दुख को दूर करेंगे। உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவார். परमेश्वर तुम्हें शांति देकर அவருடைய आनंदित करेंगे। வார்த்தை ஒரு நாளும் மாறி போவதில்லை. परमेश्वर का शब्द कभी बदलता ही नहीं। வானம் பூமி கூட மாறும், आकाश और पृथ्वी बदल सकता है, ஆனால் அவர் வார்த்தை மாறுவதில்லை. लेकिन उसके शब्द कभी बदलते नहीं। இந்த வருஷ துவக்கத்திலே इस साल की शुरुआत में நாங்கள் அரவாணிகள் மத்தியிலும் ஊழியம் செய்கிறோம். हम नपुंसक के बहनों के बीच में सेवा करते हैं। ஒரு நாள் திடீரென்று ரெண்டு சகோதரிகளுக்கு பிரச்சனை வந்துச்சு. कुछ एक दिन अचानक से दो बहनों को कुछ समस्या आ पड़ी। எதிர்பாராத விதமான பிரச்சனை. ऐसी एक समस्या जिसे उन्होंने पहले गेस नहीं किया। அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? उन्होंने उस वक्त में क्या किया? அவர்கள் எப்படி அந்த சஞ்சலத்திலிருந்து வந்தார்கள்? कैसे वे अपनी शोक से बाहर निकले? அதை இப்ப நீங்களே பார்க்க போறீங்க அவங்க சொன்ன சாட்சிகளை. आप खुद उनकी गवाही को देख पाओगे। இன்னொரு சகோதரிக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம கொரோனா பீரியட்லாம் அஃபெக்ட் ஆகி அதில் போய் ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிடுச்சு. और एक बहन है जिनको कोरोना के वक्त में कोरोना आकर बहुत सीरियस हो गए और बहुत उनको दुख सहना पड़ा। அவர்கள் அதிலிருந்து எப்படி வெளி வந்தார்கள்? अब ये जो बहन है कैसे उस समस्या से बाहर निकले? ஆண்டவர் அவர்களை தேற்றினாரா? परमेश्वर ने क्या उन्हें आनंद दी? அவர்கள் சஞ்சலத்தை நீக்கினாரா? क्या परमेश्वर ने उनके शोक को, दुख को दूर कर दिया? சந்தோஷத்தை கொடுத்தாரா क्या परमेश्वर ने उन्हें शांति दी? என்பதை நாம் பார்க்கலாமா? क्या हम उसे देखेंगे? நான் சொல்றதை விட खुद कहने से अच्छा है। அவர்கள் வாயிலிருந்தே சொல்ல சாட்சிகளை கேட்டா நமக்கு இன்னும் अगर சந்தோஷமா இருக்கும். उनके मुंह से उनकी गवाही को सुनेंगे और हमें खुशी होगी। இப்ப நம்ம அவர்கள் சாட்சிகளை பார்த்து விட்டு வருவோம். हम उनकी गवाहियों को देखेंगे और वापस लौटेंगे। என் பேர் ரஃபிகா. நான் ஜெயிலில் இருக்கிறப்ப எனக்கோசம் ஜெபம் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்களும் உள்ளே இருந்து ஜெபம் பண்ணோம். அன்றைக்கி மறாத நாள் காலையில் போகாத முன்னாடி நாங்கள் ஆராதிச்சோம். நாங்கள் ஜெயிலுக்குள்ளேயே அன்றைக்கி நைட்டு ஆராதிச்சோம். நாளைக்கு காலையில் எங்களுக்கு பெய்டு வந்துச்சு. நாங்கள் வெளியில் வந்தோம். ஆண்டரோட கிருபையில் நாங்கள் வெளியில் நல்லபடியாக வந்துச்சு எங்கள் வீட்டுக்கு. வந்து மீனாட்சி, நான் வந்து சைன் கோழிவாடா ரவுலி கேம்ப் மும்பையில் இருக்கிறேன். உங்கள் முன்னாடி சாட்சி சொல்கிற அளவுக்கு என்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தின நான் ஏசப்பாவுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். முதல்ல எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். எனக்கோசரம் ஜெபம் பண்ணேன் என் அம்மாமார்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன். ஆண்டவரை நான் நம்புகிறேன். ஆண்டவர்களோட விசுவாசி எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன். நான் வந்து ஒரு சின்ன கேஸ் விஷயத்தில் நான் ஜெயிலுக்கு போயிட்டேன். நான் ஜெயிலில் போயிட்டு அழுக, என்னால் ஒரு நாள் கூட நிம்மதியாக நாங்கள் சாப்பிடலை, நிம்மதியாக தூங்கலை. எனக்காண்டி அந்த வெள்ளிக்கிழமை உப்பாசம் இருந்து ஜெபம் பண்ணாங்க. அந்த வெள்ளிக்கிழமையே எனக்கு விடுதலை கிடச்சிருச்சு. ஆண்டவரே உன்னை நேசிக்கிறேன் அப்பா, சோஸ்திரம் ஆண்டவரே, கருணை பிதாவே, பரிசுத்தரே, ஆவியானவரே, கர்த்தருக்குள்ளானவரே, உமக்கு சோஸ்திரம் அப்பா. நன்றி 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 ஐயா, நன்றி ஐயா, உனக்கு கோடான கோடி நன்றி ஐயா. आमीन। मेरा नाम सोना है। मैं सैन कोलीवाड़ा में रहता है। अच्छा तरफ से एक दिन खा के पी के सो गया था। सोने के बाद में 1-1:30 बजे काशी सर्दी काशी सर्दी काशी सर्दी मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वो मैं रहता ना, वो घर वाला आके मेरे को क्या बोला, पार नाके पे गोली से उसको मैं बोलेगा तो तुमको दवाखाना में लेके जाएगा, नहीं तो गोली में लेके जाएगा कर तो मेरे को आके बोला। घर में मर जाएगा तो क्या करेगा कर तो उन्हें इतना आकर मेरे को बात बताया। नहीं मैं क्या बोला, तुम कुछ बोलने के नहीं है, मैं खुद जाएगा दवाखाना बोल के मैं बोला। उसके आदमी की गाड़ी लेके आ बोला, टैक्सी गाड़ी लेके आ गया। ऊपर मंदिर के बागी में खड़ा करे। खड़ा करने के बाद मेरे को घर से निकालने की नहीं होता। फिर मैं बैठ के कहीं से भी गाड़ी के अंदर चढ़ के बैठ गया। गाड़ी के अंदर चढ़ के बैठ गया तो कोई नहीं हाथ पकड़ा। गाड़ी से नीचे उतरने की भी नहीं हुआ। जाकर दवाखाने में बाहर बैठे तो बाहर नहीं बैठना, अंदर जाकर बोला। अंदर जाकर बोले तो फिर बात नहीं।
डॉक्टर लोग आए, तेरे को हालत रूम पे रखना पड़ेगा, तेरे को पुलिस हवाला करना पड़ेगा। हालत रूम पे रखेगा तो तू मर जाएगा, पुलिस हवाला करेगा तो तू जेल में जाएगा। तुमको करना है ये है, एडमिट होना पड़ता है। मैं क्या बोला, मेरे को कोई आया ही नहीं। फिर तू कैसा आया इधर, कैसा तो आया, डॉक्टर लोग देखेगा बोल के आया करता, वो लोग को बोला। फिर मैं क्या बोला, ये क्या करेगा, मैं यहाँ गया। अच्छा कोई नहीं बोलेगा तो तेरे को पुलिस हवाले में करेगा, अलग रूम पे रखेगा। जो भी मर जाएगा तो पार्सल करके तुमको हम लोग को ये कर देगा करके मेरे को बोला। मैं आज दिन भूखा था, खाया नहीं पिया नहीं, पानी पीने के लिए नहीं था, चाय पीने की कोई लाके नहीं। दम चढ़ता था जाने के टाइम, वहाँ जाके बैठा तो मैं क्या बोला, ऐसा पा मेरे को अच्छा हो जाएगा तो मैं जाएगा चर्च को कर बोले तो, और दम छूट गया। और दम छूट गया तो सब लोग क्या बोला, बुलाओ, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा तुम्हारा जांच वाला को, बुलाओ। हमारा कोई है नहीं, मैं किसको बुलाऊं। फिर शनिवार को सवेरे एक पुलिस वाला आके क्या बोला, अम्मा तो उठ के चले जाए, निकल जाओ घर को, नहीं तो बड़ा सांप आ जाएगा तो बसंत सर को भगाता बोल कर हम लोग को अंदर जाना पड़ेगा, तो उठ के चले जाओ, बाहर चले जाओ करके बोला। उठने की नहीं हुआ। ऐसा पाप मेरे को उठने को ताकत है, करतड़ को जाने के लिए ताकत है करके बोलेगा तो ये बाजू अच्छा उजाला था। ऐसा खून गिरा के एक हाथ में भगुना रख लेके खून गिरा के वो खून को ऊपर से चल के आकर के मेरे को बोला, ताड़ी छोड़ के हाथ में भगुना है, मेरा अंगी को मालूम पड़ा। सब खून ये जगह पे आजू बाजू में सगा अच्छा है। फिर मैं गेट को बाहर आके ऐसा पा बोल के टाइट का खंभा पकड़ के एक टैक्सी वाला को बुलाया था। वो टैक्सी वाला ड्राइवर तो ऐसा पका सही से मेरे को दिख रहा था। मैं बैठ गया। वो क्या बोला, क्या तू एडमिट करके आया? एडमिट हो क्या है? मैं एडमिट हो के नहीं आया, मैं ऐसे एक आदमी करके। फिर आके वो अंजला काका सामने उतरे तो मेरा गुरु भाई काम आके आके इडली खिलाया, चाय पिलाया, गोली दवा खा के फिर घर को आया तो वह आजू बाजू में 2 बार में गर्म पानी दिया, हटा दिया, बैठे। दूसरा दिन को इधर आना सनम लिया, मैं सर्च को आया। अभी तक मैं घूमता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ। अच्छा है क्या? आंडवर को सोच रहा हूँ नंदी। அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, मेरे प्रिय भाई और बहन, என்ன சாட்சிகளை பார்த்தீர்களா? आपने गवाहियों को देखा? ஜீவனுள்ள தேவன், जीवित प्रभु हैं। பாருங்க, அவங்க ஜெயிலுக்குள்ள போய் யாரும் முடியாத அளவுக்கு பிரச்சனை, பெரும் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. उन्हें जेल के अंदर जाना पड़ा, कोई उनको मदद नहीं कर पाया, एक समस्या बहुत बड़ी बन गई। அவர்களுக்காக ஜெபிக்க நம்முடைய சபையிலிருந்து ஒரு சகோதரி அவர்களுக்கு ஆண்டவரை பற்றி சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஆண்டவர் உங்கள் கட்டாயம் விடுதலை தருவார் என்று தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லி அவர்களுக்காக ஜெபிக்க சொன்னார்கள். तब हमारी कलीसिया में एक बहन थी, उन्होंने इनकी खबर सुनकर उनके पास गए और कहा कि परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देंगे, और उनको उन्होंने राहत दी तरह। நானும் ஜெபித்தேன், சபையாக கூடியும் எல்லா பிள்ளைகள் சேர்ந்து तो मैंने भी प्रार्थना की और हमारे कलीसिया की हर एक सदस्यों ने प्रार्थना किया। ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரிய அற்புதம்! देखिए कितनी बड़ी அந்த चमत्कार है। வெள்ளிக்கிழமை ஜெபிச்சா அன்னைக்கே ஒரு சகோதரியை வெளியே விடுதலை கொடுத்தார். तो उन्होंने फ्राइडे को प्रार्थना किया, उसी दिन परमेश्वर ने उन दोनों को मुक्त करा दिया। இன்னொரு சகோதரியும் விடுதலையாக்கினார். और दूसरे दिन और एक बहन को भी छुटकारा दिया। அந்த மூணாவது இருக்க சகோதரி பார்த்தீங்களா, கொரோனாலேருந்து எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆண்டவர் சுகமாக்கி அவர்களை வாழ வைத்து வருகிறார். देखिए तीसरी बहन जो उन्होंने कोरोना से पीड़ित थे, उन्होंने कैसे परमेश्वर ने उनको चंगाई की और आज उन्हें जीवित रखा है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்களுக்கு செய்த ஆண்டவர் जिस परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया, உங்கள் வாழ்க்கையிலும் செய்வார். तुम्हारी जिंदगी में भी करेंगे। ஒருவேளை ஜெயிலுக்கு போகலன்னா கூட அது மாதிரி பிரச்சனையிலே நாம் சிக்கி தவித்து கொண்டிருப்போம். कुछ समय में हम चाहे जेल में ना जाए, परंतु उसके जैसे एक समस्या में हम
फंस गए होंगे। சில சமயம் கொரோனா எல்லாம் வேற டிசீஸ் இல்லை நம்ம சஃபர் ஆகிட்டு இருப்போம். कुछ कभी कभार कोरोना नहीं तो और कोई बिन बीमारी से हम पीड़ित हैं। ஆண்டவர் வார்த்தை சொல்லுது உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாய் परमेश्वर மாற்றுவார். का शब्द हमसे कहता है तुम्हारी उस शोक को परमेश्वर आनंदित करेंगे। சரி, அதை மட்டும்தான் ஆண்டவர் நமக்கு தருவாரா? क्या परमेश्वर केवल इन चीजों को देंगे? உலகத்துல ஒன்றும் தரமாட்டாரா? அதையும் கேட்கலாம். तो आपका सवाल उठ सकता है कि क्या दुनिया में मुझे कोई प्रकार का आशीर्वाद எரேமியா नहीं मिलेगा? 31 அதிகாரம் 12 வசனம் சொல்லுகிறது, यिर्मयाह का 31वां अध्याय 12वां पद हमसे कहता है, அவர்கள் வந்து சீயோன் உச்சியிலே கெம்பீரித்து इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे। கர்த்தர் அருளும் கோதுமை திராட்சரசம் எண்ணெய் ஆட்டுக்குட்டிகள் கன்றுக்குட்டிகள் என்பவர்களாகிய இந்த நன்மைகளுக்காக ஓடி வருவார்கள். तो यहोवा से अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैल के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तथा बांध कर चलेंगे। ஆண்டவரை நம்பும் போது, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ஆண்டவரை தேடும் போது, जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, அவரையே நாம் பற்றி கொள்ளும் जब போது हम उसी पर उस निर्भर रहते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் வருகிற நன்மைகளையும் நமக்கு கொடுப்பார். परमेश्वर इस संसार की जो आशीर्वाद हैं उन्हें परमेश्वर हमें देते हैं। என்ன சொல்ற? கோதுமை திராட்சரசம் என்னன்னா சாப்பிடுறதுக்கு. तो यहाँ पर लिखा गया है अनाज, नया दाखमधु, तेल, यानी ये खाने के पदार्थ हैं। ஆட்டுக்குட்டிகள் கன்றுக்குட்டிகள்னா செய்யற வேலை. और यहाँ पर भेड़ बकरियां, गाय बैल के बच्चे यदि हम कहेंगे तो ये जो काम हम करते हैं ये है। இந்த நன்மைகளையும் உனக்கு ஆண்டவர் கூட்டி கொடுப்பார். परमेश्वर ऐसी भलाइयों को तुम्हें साथ में देंगे। அவர்களுடைய ஆத்துமா कहते हैं कि उनकी आत्मा நீர் பாய்ச்சலான தோட்டம் போல் இருக்கும். वे एक सींची हुई बारी के समान होगी। उनका प्राण, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் செழித்து இருப்பார்கள். वे आत्मिक जीवन में हष्ट पुष्ट रहेंगे। அவர்கள் இனி தொய்து போவது இல்லை. वे फिर कभी उदास नहीं होंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவருடைய ஜனங்களுக்கு परमेश्वर के लोगों को அவர் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर आत्मिक आशीर्वाद और साथ साथ भौतिक आशीर्वादों को भी देते हैं। 3 யோவான் 2 வசனம் சொல்லுகிறது, तीसरे यूहन्ना का निबंध 2 पद हमसे कहता है, பிரியமானவனே, हे मेरे प्रिय, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல जिस तरह से तेरी प्राण या आत्मा நீ जीती है, எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்கும்படி விரும்புகிறேன்னு சொல்ற. मैं चाहता हूँ उसी उन्नति को तू करे पाए और भला चंगा रहे। இதுதான் ஆண்டவருடைய இருதயம். ये परमेश्वर का मन और हृदय है। பிரியமான ஜனமே, हे मेरे प्रियों, ஒருவேளை நான் ஆண்டவரை நம்புறேன், நான் கிறிஸ்டின்ல எனக்கு தருவாரான்னு கூட நீங்க யோசிக்கலாம். आप सोच सकते हैं मन में, मैं तो ईसाई नहीं, क्या मुझे परमेश्वर दे सकते हैं? யாருக்கு தருவா? परमेश्वर किनको देते हैं? எல்லாருக்கும் தருவா. हर किसी को देते हैं। யோவான் 1 அதிகாரம் यूहन्ना पहला अध्याय 12 வசனம் சொல்லுகிறது. 12वां पद हमसे यह कहता है, என்ன சொல்லுகிறது? क्या कहता है? அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டவர் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தா. யார் ஆண்டவரை நம்புறீங்களோ அவங்க எல்லாம் ஆண்டவர் பிள்ளைங்க. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है और उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यानी कि यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया ஆண்டவர் है। எவ்வளவு நன்மைகள் ஆசீர்வாதம் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆவலா இருக்கிறார். परमेश्वर आपको अपनी आशीर्वाद और भलाई को देने के लिए बहुत இதை उत्साहित है। பெற்றுக்கொள்வதற்கு நான் என்ன செய்ய अब வேண்டும்? इन आशीर्वादों को मुझे पाना है तो मुझे क्या करना है? முதலில் ஆண்டவரை நம்பி அவர் விசுவாசித்து அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். पहले परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है और उसे अंगीकार या ग्रहण करना இரண்டாவது है। ஒரு செய்யணும். दूसरी बात यहाँ पर है, ஏசாயா 43 அதிகாரம் 21 வசனம் சொல்லுகிறது, आयशाया 43:21 कहता है, இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன், मैंने इस प्रजा को
प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है இவர்கள் என் துதியை சொல்லி कि வருவார்கள். वे मेरे गुणानुवाद करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। இதை கேட்கிற அருமையான ஜனமே, हे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, நம்முடைய வாயிலே அவரை துதிக்கும் துதி இருக்கணும். हमारे मुंह से परमेश्वर की गुणगान को निकलना चाहिए। ரொம்ப மியூசிக்கோட இசையா பாடணும் அவசியம் இல்லை. देखिए, बहुत सुर के साथ, अच्छे भजन के साथ या बहुत म्यूजिक के साथ गाने की आवश्यकता नहीं। ஆண்டவரை உணர்ந்து நாம் கையை தட்டி பாடினாலே அவரை துதிக்கிற துதி எப்போதும் நான் நாவில் இருக்கணும். बहुत आसानी से हम जब गाते हैं परमेश्वर को महसूस कर कर ताली बजाकर, इतना ही कि परमेश्वर की स्तुति और गुणगान को तुम्हारे मुंह से ஆண்டவர் निकलना நம்ம ராகம் எப்படி பாடுறோம் அதெல்லாம் பார்க்கறது है। இல்லை. परमेश्वर तुम्हारे सुर तुमने किस ढंग से गाया है, ये सब परमेश्वर नहीं देखते। நம்முடைய இருதயத்தை அவர் பார்க்கிறார். परमेश्वर हमारी मन की गहराई को देखते हैं। அதனாலே इसलिए நம்ம வாயிலே போன வருஷம் நீங்க துதிச்சிருக்கலாம், துதிக்காமலும் இருக்கலாம். आपने पिछले साल चाहे आपने प्रार्थना की हो, स्तुति की हो या ना की சில हो, பேர் ஆண்டவரை அறிந்த கூட்டம் சபையில துதிக்குது, வீட்டுல துதி இல்ல. कुछ परमेश्वर को जो जानते हैं वे झुंड घर कलीसिया में स्तुति करते हैं, लेकिन घर में स्तुति नहीं। இந்த வருஷத்திலே इस साल में உங்க வீட்டிலையும் துதி இருக்கணும், इस घर, तुम्हारे घर में स्तुति को होना चाहिए சபையிலையும் துதி और இருக்கணும். कलीसिया में भी स्तुति होना चाहिए। ஏன் சொல்லுகிறார்? क्यों ये कहते हैं? அவர் துதியின் மத்தியிலே வாசமாக இருக்கிறவர். परमेश्वर कहते हैं मैं स्तुतियों के बीच में निवास करता हूँ। வீட்டிலே துதி எழும்பும் போது जब घर में स्तुति उठता है, உங்கள் வீட்டிலே அவர் வாசம் பண்ணுகிறவராய் வந்து வருவார். परमेश्वर तुम्हारे घर में निवास करने वाले बनेंगे। சபையிலே துதிக்க துதிக்க சபை முழுவதும் அவருடைய பிரசன்னம், அவருடைய பிரசன்னம் அப்படியே மகிமை जब நிறைந்திருக்கும். आप कलीसिया समेत स्तुति करते हैं तो पूरी कलीसिया में परमेश्वर का प्रसन्न उसे ढक அதனால लेता தான் है। சொன்னாரு, இந்த ஜனத்தை எனக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், இவர்கள் என் துதியை तो சொல்லி इस वजह से வருவார். परमेश्वर ने कहा इन लोगों को मैंने अपना बनाया है, अपने लिए चुना है, वे मेरे गुणगानवाद रहेंगे। அவர் நம் வீட்டுக்குள் வந்தால் போதும், ये अगर यीशु हमारे घर में आएंगे அவர் काफी है। பிரசன்னம் இருந்தா अगर போதும், उसका प्रसन्न रहे तो அங்கே काफी है। எல்லா குறைவுகள் वहाँ की நிறைவாக்கப்படும், सारी घटिया जो है पूरी हो எல்லா जाएगी, இருளின் ராஜ்யங்கள் அழிக்கப்படும், सारे अंधकार के राज्य मिट जाएंगे। அங்கே ஒளி உதிக்கும், वहाँ पर ज्योति का उज्याला उद्यान होगा, அங்கே நன்மை ஆசீர்வாதம் தங்கும். वहाँ पर भलाई और आशीर्वाद அதனால தான் रुकेगा। ஆண்டவர் நம்மை வீட்டிலும் சபையிலும் துதிக்க तो इस वजह சொல்லுகிறார். से परमेश्वर हमें घर में और प्रार्थना में स्तुति करने के लिए இந்த उकसाते हैं। வருஷத்திலே அதை தொடங்குங்கள், செய்து इस பாருங்க. साल में हम इसे शुरू करेंगे, அடுத்து करके ஒண்ணு देखेंगे। அடுத்து ஒண்ணு பண்ணலாம். और एक चीज को करना है, ஏகப்பட்டது இருக்கு, ஆனா ரெண்டேன்னு சொல்லி தான் நான் முடிக்க बहुत सारी போகிறேன். बातें हैं, लेकिन मैं आपके पास दो चीजों को रख ரெண்டு के समाप्त करूंगा। நாளாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 2 क्रॉनिकल्स यानी 2 इतिहास का 7वां अध्याय 14वां पद कहता है, என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் मेरे नाम को मेरे कहलाने वाली मेरी प्रजा தங்களை தாழ்த்தி वे अपने आप को नम्र करेंगे, ஜெபம் பண்ணி वे प्रार्थना करेंगे, என் முகத்தை தேடி जो मेरे चेहरे को ढूंढेंगे, தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு अपने बुरे திரும்பினால் मार्ग से जब फिरेंगे, அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு तब मैं जो स्वर्ग में हूँ मैं उनकी सुनूंगा, அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து उनकी पापों को क्षमा करूंगा, அவர்கள் தேசத்துக்கு उनकी देश को சேமத்தை கொடுப்பேன். देश में हरियाली हष्ट पुष्ट को लाऊंगा। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। இங்கே போட்டு சொல்றார், कहा गया है என் ஜனங்கள் मेरी प्रजा, என்ன செய்யணுமா? उन्हें क्या करना है? ஜெபம் பண்ண வேண்டாம். उन्हें प्रार्थना करना है। ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய ஆண்டவரை அறிந்த ஜனங்கள் जो परमेश्वर को जानते हैं, ஜெபிக்கிற பழக்கம் உண்டு. प्रार्थना करने की तो आदत है। டெய்லி நம்ம வீட்டுக்காக 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஆசீர்வதிங்கப்பா அப்படி ஜெபிக்கிறவங்க ரொம்ப பேர் இருக்கும். यहाँ पर घर में 10 मिनट परमेश्वर हमें आशीष करना, हमारे परिवार को आशीष करना, ऐसे तो प्रार्थना करने वाले बहुत हैं। ஆனா ஜெபம் பண்ணணும் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். हमें पता है कि हमें प्रार्थना आवश्यक करना है, ஆண்டவர் இன்னொன்றையும் எதிர்பார்க்கிறார். लेकिन और एक कार्य को परमेश्वर आपसे चाहते हैं। தேசம் கொள்ளை நோயினா அழிந்து கொண்டிருக்கிறதே, महामारी के रोग से मिट रहा है,
அப்போ இந்த தேசத்தை காப்பாற்றுவதற்கு ஆண்டவர் செய்யணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? अगर उस देश को परमेश्वर बचाने के लिए हमें क्या करना है? 2 நாளாகமம் 7:13 அந்த கீழே சொல்றார், என் ஜனத்துக்கு கொள்ளை நோய் வந்துருச்சுன்னா என் ஜனம் ஜெபம் பண்ணணும். तो यहाँ पर लिखा गया है कि या टीडियों को देश उड़ने की आज्ञा दूं और मेरी प्रजा को मेरी ओर प्रार्थना करना है। 2 इतिहास का पुस्तक 7वां अध्याय 13वां அப்ப அந்த पद। தேசத்துக்கு சேமம் வரும். तब उस देश में परमेश्वर हर्ष को लाएंगे, हालेलुया। हरियाली को लाएंगे। வீட்டுக்காக ஜெபம் பண்றோம். हम 2 घर के लिए प्रार्थना करते हैं। தேவனுடைய வீட்டிலே ஜெபம் பண்ணுகிறோமா? परमेश्वर के उस घर में क्या हम प्रार्थना करते மத்தேயு, हैं? மார்க், லூக்குள்ள சொன்னார், என்னுடைய வீடு எல்லா ஜனங்களுக்கு ஜெப வீடு என்று சொல்லப்படும். परमेश्वर मत्ती, मार्क, लूका के सुख समाचार के पुस्तक में कहते हैं कि मेरा घर सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर माना जाएगा। வீட்டுக்கு ஜெபம் பண்ணும்போது வீட்டுல ஜெபம் பண்ணுங்க. घर में जब घर की बातें के लिए प्रार्थना करते हैं, घर में प्रार्थना कीजिए। தேசத்திற்காக ஜெபிக்கிறவள் जब आप देश के लिए प्रार्थना करते அது हैं, எங்க ஜெபிக்கணும் தெரியுமா? देश की प्रार्थना कहाँ करना है? ஆலயத்திலே ஜெபிக்க வேண்டாம். परमेश्वर के भवन या मंदिर में आके करना है। இந்த பாருங்க 2 நாளாகமம் 7:15 சொல்றார், இந்த ஸ்தலத்திலே செய்யப்படும் ஜெபத்துக்கு என் கண்கள் திறந்தவைகளும் என் செவிகள் கவனிக்கையுமா இருக்கிறது. ये 2 इतिहास का पुस्तक 7वां अध्याय 15वां पद ये कहता है, अब जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर 16 मेरा எந்த ஸ்தலம்? आँख खुली रहेगी। 16 16वां अध्याय में என் 16वां पद, நாமம் இந்த ஆலயத்தில் என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படி நான் இதை தெரிந்து கொண்டு பரிசுத்தப்படுத்தினேன். என் கண்களும் என் இருதயமும் எந்நாளும் इங்கே இருக்கும் ஆலயத்தில் लिखा இருக்கும். गया है कि क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है और इसे पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा इसमें बना रहे और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगी रहेगी। பிரியமான தேவஜனமே, मेरे प्रिय परमेश्वर के நம்ம लोग, சில இன்ஃபெக்ஷன், இந்த கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தியானா ஊன்னு ஜெபம் பண்ணுறோம், கொஞ்சம் கம்மியானோன்னா ஜெபத்தை விட்டு விட்டு அசால்ட்டாக இருக்கும். तो कुछ समय में कोरोना जब बढ़ता है तो डर के मारे प्रार्थना करते हैं, अरे परमेश्वर हमें बचा लेना, लेकिन जब घट जाता है तो हम बहुत आलसपन को दिखाते हैं। அப்படி அல்ல, ऐसा नहीं। தேசத்திலே ஒரு விடுதலை வரும் மாட்டான். जब तक देश मुक्ति को न पाए, தேசத்திலே சேமமும் சுகம் வரும் மாட்டான். जब तक देश में हरियाली और चंगाई न தேசத்திலே मिले, ஒரு எழுப்புதல் வரும் மாட்டான். देश जब तक जागृति को न पाए, கர்த்தாவே என் தேசத்தை சந்தித்து ரட்சித்து ஆசீர்வதிக்க என் கண்ணால காண மாட்டோம். தேசத்துக்காக ஜெபிப்பதை விடவே கூடாது. परमेश्वर यहोवा इस देश को बचाना, उद्धार करना, जब तक मेरी आंखें इसे न देखती हैं तब तक प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। இது யாருடைய கடமை? அவருடைய ஜனங்களின் கடமையாக இருக்கிறது. ये किसका कर्तव्य है? ये कर्तव्य परमेश्वर के लोगों का है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒருவேளை நீங்கள் போன வருடம் செய்யாமல் இருக்கலாம். आपने पिछले साल इसे नहीं किया होगा। இந்த வருஷத்திலே உங்களை நன்மையினால் நிரப்ப परमेश्वर வேண்டும் என்றார். अगर आप चाहते हैं कि इस साल में ரெண்டே परमेश्वर के दान காரியம் से தான் நான் तृप्त हो சொல்லியிருக்கேன். जाए, तो आज मैंने 2 चीजों को कहा है। ஒன்னு துதி, एक स्तुति है 2 ஜெபம். और प्रार्थना। இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்க अभी हम போகிறோம். प्रार्थना करने वाले हैं। இருக்கிற அருமையான சகோதரனை வாலிபனை வாலிப பிள்ளையை சிறு பிள்ளையை அரவாணிகளை मेरे प्रिय भाई बहन, नपुंसकी बहन और छोटे बच्चे, जवान लड़के लड़कियां, இப்ப ஆண்டவர்ட்ட ஒப்பு கொடுத்து अब इस ஜெபிக்க वक्त में போகிறோம். परमेश्वर के पास हम अपने आप ஆண்டவரே, को என்னிடத்தில் सौंपेंगे, प्रार्थना குறைகள் உண்டு, करेंगे। குற்றங்கள் உண்டு. நான் வீட்டில் துதிக்கல, சபையில் தூற்றிருக்கேன், வீட்டுக்கு ஜெபிச்சிருக்கேன். தேவனுடைய வீட்டுக்கு ஜெபிப்பதே கிடையாது. परमेश्वर मेरे पास गुनाह है, अपराध मैंने किया है। परमेश्वर मैंने अपने घर की कार्यों के लिए घर में प्रार्थना किया है, ஆண்டவரே, देश में नहीं அநியாயம் प्रार्थना किया। देश के அக்கிரமத்தை लिए மன்னிங்கப்பான்னு परमेश्वर சொல்லுங்க. मेरे पिता इस अन्याय और अधर्म எல்லாரும் को क्षमा எழுந்துங்க, करना। எல்லாரும் எழுந்து सभी ஜெபிக்க उठकर போகிறார். प्रार्थना Right करने now, वाले इस वक्त में தேவனுடைய வல்லமை இறங்கி परमेश्वर की கொண்டிருக்கிறது. सामत उतर रही है। தேசத்துக்காக திறப்பிலே நிற்பவன் யார் என்று ஆண்டவர் परमेश्वर कहते கேட்கிறார். हैं, इस देश के लिए द्वार में कौन खड़ा நான் होगा? சுவரை அடைக்காத பட்டிக்கு ஆண்டவரே திறப்பிலே நின்று ஜெபிப்பவன் யார் என்று ஆண்டவர் मैं दीवार से इस द्वार को बंद न करूं,
रोकने वाला, என் प्रार्थना करने वाला காரியமா कहाँ है? யார் போவார்? मेरे विषय में कौन என் जाएगा? காரியமா யாரை मेरे அனுப்புவேன்? विषय में मैं किसको भेजूं? ஏசா சொன்னா यीशु நான் ने कहा, இருக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னை அனுப்பா. आयशाया ने कहा कि मैं हूँ प्रभु, எத்தனை मुझे பேர் இப்ப भेजना। சொல்ல போற ஆண்டவர்கிட்ட, कितने लोग कहेंगे कि प्रभु ஆண்டவரே के पास, நான் இருக்கிறேன் ஆண்டவரே, परमेश्वर मैं हूँ, உம் ஜனம் நான் ஆண்டவரே, परमेश्वर मैं आपकी நான் प्रजा हूँ, துதிப்பேன் ஜெபிப்பேன் ஆண்டவரே, परमेश्वर मैं प्रार्थना நான் करूंगा, स्तुति சுயநலவாதியா करूंगा, இருந்ததை என்னை அக்கிரமத்தை கழுவுங்க, பாவத்தை மன்னிங்க ஆண்டவரே. परमेश्वर मैं एक स्वार्थी खुदगर्ज था, मेरी इस अपराध को क्षमा करना। தேசத்துக்காக ஜெபிக்க देश के மறந்தேன், लिए मैं प्रार्थना करना भूल அதை गया। மன்னிங்க ஆண்டவரே. परमेश्वर से क्षमा இந்த करना। நாளிலிருந்து என் தேசத்துக்காக நான் ஜெபிப்பேன். परमेश्वर इस दिन से मैं अपनी देश के लिए प्रार्थना करूंगा। எனக்கு ஒரு பெலனை கொடுங்கப்பா, परमेश्वर आप अपनी बल को வல்லமையை देना, ஊற்றுங்கப்பா, अपनी सामर्थ्य को இந்த देना। வருஷம் ஜெயம் கொள்ள உதவி செய்யுங்கன்னு கேளு. इस साल में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे जीतना। தேவனுடைய அபிஷேகம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर का अभिषेक इस वक्त में उतर रहा है। ஜெபத்தை நீ மறந்து போனாய், तुम अपनी प्रार्थना को भूल गए। ஜெபம் பண்ணு. प्रार्थना करना, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहती है, பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தை அனல் மூட்டி எழுப்பு. जिस अभिषेक को तूने पाया है उसमें आग को लगाकर और அசதியா बढ़ाना। இராதே, कहते हैं सुस्त मत रह, ஜாக்கிரதையா இரு. सावधानी இதோ बरतना, நான் சீக்கிரம் வருகிறேன், यो मैं जल्द आने वाला हूँ। என்னோடு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு கூட வருகிறது. जो बल मैं देने वाला हूँ, फल प्रतिफल मेरे साथ எலும்பு आएगा। எலும்பு சீயோனே, उठ उठ सियोन, உன் வல்லமையை अपनी தரித்துக்க. सामर्थ को धर ले। परमेश्वर इस वक्त வல்லமை में, ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் இறங்கி கொண்டிருப்பதற்காக परमेश्वर நன்றி तुम्हारा சொல்லுகிறார். सामर्थ हर एक बच्चों के ऊपर उतर துதிக்காத रहा ஜனங்க है। துதிக்க, ஜெபிக்காதவங்க ஜெபிக்க உம்முடைய ஆவியை நீர் அனுப்புகிறபடியால் நன்றி. परमेश्वर जिन्होंने प्रार्थना नहीं किया है प्रार्थना करने, और स्तुति जिन्होंने नहीं किया है स्तुति करने के लिए अपनी आत्मा ஒவ்வொரு को பிள்ளைகள் भेजना। வீடும் துதியின் வீடு ஜெப வீடாக மாற்றட்டும் परमेश्वर ஆண்டவரே. हर एक की बड़े बच्चों की प्रार्थना को, घर को स्तुति और प्रार्थना करने की உம்முடைய स्थान बनाना। வீட்டிலும் ஆலயத்திலும் ஜெபமும் துதியும் அதிகமாகட்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर हर एक ஜெபிக்கிறார். के घर में स्तुति और प्रार्थना बढ़े। நீர் அப்படி செய்ய ऐसे आप करने போவதற்காக वाले हो, நன்றி. धन्यवाद। இந்த வருஷம் முழுவதும் பிள்ளைகளை நீர் அளிக்கிற நன்மையினா திருப்திப்படுத்துவதற்காக நன்றி. परमेश्वर इस साल में आप अपनी उत्तम दानों से बच्चों को संतुष्ट कर இந்த रहे हो, धन्यवाद। நாளிலே நீ உறுதிப்படுத்துவதற்காக इस वक्त நன்றி. में आप संतुष्ट करना। பிள்ளைகள் எதிர்பார்த்த நன்மையை விட அதிகமாய் கொடுத்து நீர் ஆசீர்வதிப்பதற்காக நன்றி. परमेश्वर बच्चों ने जिस चीजों के लिए इंतजार किया है उस भलाई से अधिक आप उन्हें आशीष करना। செய்கிற வேலையை उनकी ஆசீர்வதிங்க, नौकरी को आशीष करना, படிப்பை पढ़ाई ஆசீர்வதிங்க को आशीष करना, ஆண்டவரே. ஊழியத்தை उनकी ஆசீர்வதிங்க. सेवा को आशीष करना। ஊழியத்திலே தடுமாறி கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பலப்படுத்தி சிறப்படுத்தி நிலை நிறுத்தும்படியா परमेश्वर जो सेवा में ठोकर खा रहे हैं आप उन्हें रोपना, स्थिर करना। சோர்ந்து போகாமல் ஜெபித்து துதித்து ஜெயம் பெற உதவி செய்யுங்க. परमेश्वर वे थक न जाए, आप प्रार्थना करने के लिए और उन्हें बल देना। நீர் அப்படி செய்வதற்காக आप நன்றி ऐसे करने சொல்கிறோம். वाले हो, धन्यवाद। எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறார். सारी स्तुति महिमा एक ही को देते हैं। மீட்பரும் ரட்சகருமா இருக்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை ஜெயத்தை ஏறெடுத்து ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. उद्धार करता है यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता। ஆமென் आमेन ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे मेरे ஸ்தோத்திரி, मन परमेश्वर का என் धन्य कर। முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை हे ஸ்தோத்திரி. मेरे पूरे मन परमेश्वर என் का धन्य कर। ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे मेरे मन ஸ்தோத்திரி, परमेश्वर का அவர் धन्य कर। செய்த சகல उसके உபகாரங்கள் सारे उपकारों को ஒருபோதும் மறவாதே. कभी न भूलना। ஆமென் आमेन ஆமென். आमेन। கர்த்தர் உங்களை परमेश्वर आप ஆசீர்வதிப்பாராக. सभी लोगों को आशीष दे।